हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम लोग यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और यहां पर हम लोगों ने अभी जो टॉपिक चल रहा था हमारा रिसेंट यानी वर्तमान में, तो हम लोग जो कर रहे थे वो टॉपिक था बच्चों ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोगों की 4 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में आपको, पहली क्लास में तो फिजिकल ज्योग्राफी हमने सिलेबस बताया, फिर सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया कि बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फोर्थ क्लास में कल मैंने आपको बताया कि सूर्य से संबंधित जो दो यानी सोलर सिस्टम से संबंधित जो दो मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं और दूसरा एक है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। तो कल हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ाई की थी। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, और आज का जो टॉपिक है बच्चों मेरे, वो है सोलर सिस्टम या कह लीजिए सौर मंडल। ठीक है, तो आज हम लोग सौर मंडल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, मैं उनसे आपसे यही कहूंगा कि आपको आज से ही अगर आप क्लास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप लोग स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जो सारी चीजें आज समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि जो भी आपकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं वो आप जरूर देख लें। 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस समझाया है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारी चीजें मैंने बताई, किस तरीके से नोट्स बनाना है, ये भी मैंने पहली क्लास में बताया। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास ये कर लीजिएगा आप आराम से, और आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप यहां से भी देखो, आज से कंटिन्यू रखिए डेली, और एक बैकलॉग में एक क्लास कर लीजिए, तो आपकी क्या होगा, दोनों हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब आप क्लास करें तो आपके पास पेन कॉपी हो, साथ में रखें, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और एक कॉपी रखें। जो चीजें मैं यहाँ पर लिखाऊंगा आपको लिखते चलना है, हर एक चीज मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते रहेंगे। तो देखो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी अगर हिंदी में बात करें तो सौर मंडल बोलते हैं इसको, सौर मंडल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये सौर मंडल है मेरे बच्चों, जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल या सोलर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सौर मंडल कहते किसे। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कई सौर मंडल है। इस ब्रह्मांड में जो आज हम लोग पढ़ते, जो हम लोग पहली जब हमने क्लास सेकंड क्लास जब भी ली थी, तो मैंने आपको बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे जो है सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सौर मंडल। हमारा जो सौर मंडल है वो ये है। ठीक है, उसमें हमारे जो सौर मंडल में है वो क्या, वो मतलब जो हमारा सौर मंडल है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखो, हमारे सौर मंडल के अंतर्गत जो चीजें पहले आती हैं वो है सूर्य, वो है बच्चों मेरा सूर्य। ठीक है, फिर इसके बाद जो 8 ग्रह हैं, ठीक बच्चों, फिर जो हमारे पृथ्वी पे ज्ञात जो है 472 उपग्रह हैं। ठीक है, 472 उपग्रह हैं। फिर जो उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, है ना, और भी जो अन्य पिंड, ठीक है, इन सबको मिलाकर बच्चों क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ये हमारा सौर मंडल है। हमारे सौर मंडल में क्या आता है, एक तो सन है, सन क्या है, एक हमारा तारा है, 8 ग्रह हैं, और इसी में एक अगर एक और ग्रह जोड़ लीजिए तो प्लूटो, अगर उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता लेकिन उसको मान लिया जाए तो 9 हो जाएंगे ग्रह इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर बात करें 472 उपग्रह, अभी तक आपको नहीं पता कितने उपग्रह है, तो मगर मैं बता दिया, अभी आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, उल्कापिंड है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और अन्य ग्रह, अन्य पिंड जो होते हैं। ठीक है, ये जैसे पुच्छल तारा, अन्य पिंडों में आपको पुच्छल तारा आ जाएगा, तो मैंने वहां लिख दिया जो आपको एक दो। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो इतनी चीजें जो है हमारे सौर मंडल के अंतर्गत काउंट की जाती, यानी गिनी जाती, इतनी चीजें हम लोग सौर मंडल के अंदर पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता चल गया कि सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं यहीं से अगर आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं कि सौर मंडल किसे कहते हैं, तो अगर आप लोग हेडिंग, अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं कि सौर, है ना, क्या किसे कहते हैं, तो सौर मंडल। देखो कैसे लिखेंगे, सूर्य, चलिए लिखेंगे आगे से,
ठीक है, लिखते चलेंगे, सूर्य एवं उसके चारों ओर, उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 472 उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा बच्चों, कितनी सरल परिभाषा। मैंने क्या लिखा है, मैंने बताया जो पहले वो वही चीजें लिखा दी मैंने आपको। मैंने बताया कि जो सौरमंडल या सोलर सिस्टम है उसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो सूर्य आता है, उसमें 8 ग्रह आते हैं, 472 उपग्रह आते हैं, उल्कापिंड आता है, धूमकेतु आते, क्षुद्र ग्रह और अन्य ग्रह। तो मैंने यही परिभाषा बना दी। सूर्य, देखो हम ये भी जानते हैं कि जो पूरा सोलर सिस्टम वो मूव कर रहा है, अभी मैं बताऊंगा, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से मूव करता है। सोचिए कितनी स्पीड है इसकी, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें लिखाऊंगा। तो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की मूवीज की गति से दोस्तों क्या करें, मूव करता है एक से दूसरे। तो सोचो कितनी ज्यादा स्पीड है। तो यानी हर बॉडी मूव कर रही है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ क्या करती हैं, बहुत सारी ये सारी चीजें भ्रमण करती है। देखो सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह है, 8 ग्रह के, और 8 ग्रह के चारों ओर जो उनके उपग्रह करते हैं, फिर कुछ पिंड है, कुछ इस तरीके सारा कुछ इनके चारों तरफ भ्रमण करते हैं। यानी सूर्य के चारों तरफ ये चीजें भ्रमण करती रहती हैं। तो ये सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 472 उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के संयुक्त रूप को सौरमंडल कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें आपने लिखी होंगी, ठीक है। साथ में मेरे आपको लिखते चलना है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा, ठीक है। पहली चीज ये चीजें। दूसरा इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो सौरमंडल है ना हमारा, उस सौरमंडल का आकार क्या है। देखो ये सारी चीजें आपको हो सकता है कि आपके पेपर के रिक्वायरमेंट से ना हो, लेकिन जैसे वनडे एग्जाम है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, या आप बहुत सारे वनडे एग्जाम जैसे यूपीपी से कभी कभी बहुत फैक्ट पूछ लिया जाता है पीटी में, तो आपके लिए काम आ जाता है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर ये काम आ जाता है। तो मैं इसको लिखा दे रहा हूं, सौरमंडल की आकृति, सौरमंडल का आकार ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सौरमंडल का आकार तस्तरीनुमा है। किस नुमा? तस्तरीनुमा। मतलब कैसा, अभी देखो मैं तस्तरीनुमा कैसा, ऐसा बच्चों, ऐसा तस्तरीनुमा, ठीक है। देखोगे आप तो यहां पर केंद्र में सूर्य है और इसके चारों तरफ इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये दोस्तों क्या है, सौरमंडल का ये आकार है, ठीक है। याद रखिएगा ब्रह्मांड अलग है, सौरमंडल अलग है, ये चीजें आपको, और गैलेक्सी आकाशगंगा अलग है, ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। मैंने पहली क्लास में, सॉरी सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया है कि कैसे घटते क्रम में चीजों को हम जानते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास में आप देखेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर है बच्चों। मेरा थोड़ा जुकाम है मुझे, तो इस वजह से, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने लिख ली होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये आकार आपको समझ में आ गया कि इसका आकार कैसा, तस्तरीनुमा, ऐसा, ठीक है, गोल नहीं है, ठीक है, गोल नहीं है। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि जो अर्थ है, अर्थ को मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अर्थ जो है, अर्थ का शेप बहुत सारे लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं संतरा के आकार में, कुछ लोग कहते हैं अंडे के आकार में। तो वो ना तो संतरे के आकार में है, ना वो अंडे के आकार में है, ना वो गोल है। बच्चों जो ज्योग्राफी में जो अर्थ के शेप के लिए या पृथ्वी के आकार के लिए जिस शब्द का यूज किया गया है वो है जियोइड। क्या है शब्द? जियोइड। इसी तरीके से इसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है तस्तरीनुमा।
बात को मेरी बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, पीटी में पूछ ली जाती है और हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन। रीजन यही होता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, हम एग्जैक्ट चीजें नहीं जानने की कोशिश करते हैं और होता कुछ नहीं है। तो यही आप जानिएगा कि जो अर्थ का जो शेप होता है ना, जो शेप यानी जो आकार, देखो हर चीज का एक शेप होता है। जैसे एक रूम है तो रूम की कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई होगी, इस देखिए अर्थ का भी तो कुछ शेप है, गोल है, गोल नहीं है बच्चों ना, वो संतरे की, बहुत सारे बच्चे कहते हैं संतरे के आकार में, अंडे के आकार में, नहीं वो ऐसा नहीं, उसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं एग्जैक्ट, उसका नाम होता है जियोइड, जियोइड। ठीक है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में आपको बताया ये सारी चीजें, ठीक है, तो याद रखिएगा इस सारी चीजें। चलिए आगे हम बात करेंगे और आगे बात करेंगे। चलिए देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये जो मैंने आपको बनाए हैं ना, इनको थोड़ा सा मैं बना दूं डायग्राम में, आपको एक दिखा दूं एक्सप्लेन करके, ठीक है बच्चों मेरे, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो एक चीज जान लो, जैसे कि अगर आप, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि सोलर सिस्टम में, तो देखो सोलर सिस्टम जो है ना, एक पूरे संयुक्त रूप नाम दिया गया उसका, किनको बोला गया, सूर्य है, उसके जो 8 ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं और भी जो उल्का पिंड है, जो क्षुद्र ग्रह है, जो धूमकेतु, इन सबको मिलाकर सौर मंडल बोला गया। यानी सौर मंडल एक संयुक्त संकल्पना है, एक संयुक्त संकल्प, एक कलेक्टिव है ना कॉन्सेप्ट है, एक कलेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसको अलग अलग कर, अगर सूर्य को अलग कर दे, 8 ग्रहों को अलग कर दे, तो इसको सौर मंडल नहीं कह सकते। सौर मंडल में इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हमने आपको थोड़ा सा आपको बताऊं, देखो जब हम, जैसे कि आप सोचो, जैसे कि एक परिवार होता है बच्चों, ठीक है, एक परिवार होता है, उस परिवार में, परिवार क्या एक लोगों से मिलकर बनता है, नहीं, परिवार एक कलेक्टिव है ना कॉन्सेप्ट है, ये एक संयुक्त संकल्पना है, उसमें कई सदस्य होते हैं, उसमें दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची सब होते, उन सब को मिलाकर परिवार बोला जाता है। अगर आप एक को सेपरेट कर दे, अगर आप कह ले कि किसी एक घर को, तो उसको घर बोला जाता है, उसको परिवार नहीं बोला जाता। परिवार में सब लोग शामिल होते हैं। इसी तरीके से जो सौर मंडल है वो एक परिवार मान लो, और उस परिवार में सूर्य एक सदस्य है, 8 ग्रह कुछ सदस्य, ये सदस्य हैं, उपग्रह सदस्य हैं, जो धूमकेतु वो सदस्य हैं, उपग्रह और सॉरी क्षुद्र ग्रह ये तो ये सब सदस्य हैं उसके, लेकिन एक परिवार की तरह इसको समझो, है ना। इसी तरीके से सौर मंडल होता है, जैसे हमारा परिवार, हमारे परिवार में चाचा चाची दादा दादी सब लोग शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक को कह दो कि दादा पूरा परिवार, तो दादा नहीं अकेले परिवार है, ठीक है, दादा अकेले परिवार नहीं, दादा को मिला के और भी जो सदस्य सबको मिला लिया जाए तब उसको परिवार बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो हम इसको अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा, देखो मैं इसको डायग्राम में बना के दिखाता हूं। देखो ये जो है ये हमारा बच्चों सन है, ठीक है, मैं इसको बना दे रहा हूं सन, इसको मैं कह दे रहा हूं ये सन है, ठीक है, सन है। यहां पर आपको बुध मिलेगा, फिर यहां पर आपको शुक्र मिलेगा, फिर यहां पर आपको अर्थ मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको मंगल मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको बृहस्पति मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको शनि मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको अरुण मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको वरुण मिलेगा। तो ये देखो मैंने क्या बनाया, सूर्य बना दिए, 8 ग्रह बना दिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सूर्य बना दिया, सूर्य को मैं डिफरेंट कर देता हूँ, एक सेकंड, सूर्य को मैं डिफरेंट कर दूँ ताकि आपको और क्लियर हो। ये मेरा रेड पेन, हाँ ये सूर्य को, रुको एक सेकंड, सूर्य को मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिफरेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सन को मैं डिफरेंट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से क्लियरली समझ पे आ पाए। तो सन ये देखो, अब एक चीज याद रखना है, ये चारों चीज जो हैं, ये सब जो है, ये बच्चों मेरे हो गया सन, ठीक है, ये सन हो गया। मैं सौर मंडल का एक डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ, बस इतना जानना, ठीक है। और ये जो है इसका ना, जो ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये जो है इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, ये इसका पाथ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, इसी तरीके से ये इसका पाथ है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाना। तो इस तरीके से आपको मैं आपको इधर भी बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आ पाए।
देखो मैं चीज़ें आपको सिखाने आया हूँ ताकि आप एक बार मेरे से पढ़ लें तो आपको कहीं से भी ज़रूरत ना पड़े कि मुझे कहीं और से पढ़ना पड़ जाए, है ना आपको लोगों को, और कहीं और से पढ़ना पड़ जाए तो फिर मेरा क्या काम बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये है। ठीक है मेरे बच्चों, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे आराम से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आप देखिए, मैं आपको इनका नाम लिख दूं, इनके नाम लिख दूं, मैं इनके नाम लिख दे रहा हूं ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं। ठीक, मेरे को यहीं पे इसको ऐसे बना रहने दो, मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूं। एक सेकेंड, बहुत क्लियरली समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूं आप ज्योग्राफी को सीख जाएंगे आराम से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये देखो मैंने सन बना दिया, उसके जो 8 ग्रह हैं वो मैंने 8 ग्रह आपको बना दिए। ठीक है, 8 ग्रह बना दिए। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो आपको क्रम भी दिख रहा होगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर क्या है, मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इस तरीके से देखें तो आप क्रम, और आप इनके आकार को मैंने भी इस तरीके से बनाया बच्चों कि आप आकार को देखकर ही बता सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति आपको आकार में दिख रहा होगा। उसके बाद कौन सा है, शनि, उसके बाद कौन सा है, अरुण, उसके बाद कौन सा है, वरुण, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी, उसके बाद कौन सा है, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ठीक है, तो बुध जो है वो, सॉरी मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देगा बुध को, रुको एक सेकंड, और इसको छुटकू कर दूं मैं। ठीक है, इसको और छुटकू कर दूं ताकि आपको और लगे कि हाँ ये छोटा सबसे, ये लो मेरे अंडे को बना दिया मैंने, इस छुटकू को मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन, मंगल, सॉरी बुध, मंगल सॉरी बुध है ना, मंगल इससे बुध से बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी और शुक्र तो लगभग आकार में एक जैसी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसका पृथ्वी का आकार शुक्र से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये चीजें देखो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। अब मैंने आपको एक शब्द यूज किया था क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एक शब्द यूज किया था मैंने क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है बच्चों ना, जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको मिलेंगे। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो सौर मंडल में कहां पर लोकेटेड है। आपको दिए गए थे कि मंगल बृहस्पति, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि और शनि अरुण, इस तरीके से दिए थे इनके मध्य। तो आपको याद रखना है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मेरे बच्चों, मैं इनको थोड़ा सा यहां पर बना दूंगा। मैं मंगल यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, मंगल यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह होते हैं। जैसे मैं आपको ये क्षुद्र ग्रह जो है इस तरीके छोटे छोटे उल्का पिंड मान लो, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, इनके बीच में पाए जाते हैं यहां पर। ठीक है, इस तरीके से ये है, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों मेरे, तो ये है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षुद्र ग्रह। अब उल्का पिंड क्या होता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे लिए इतना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखो, और मैं आगे थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा और समझते चलेंगे। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है इसके कोई। देखो हर ग्रह के अपने उपग्रह होते हैं, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो उसका नाम है चंद्रमा, उसका नाम है चंद्रमा यानी मून। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डिबोस, है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट को बता रहा हूं, बाकी बाद में मैं लिखाऊंगा। मंगल के 2 उपग्रह हैं इंपॉर्टेंट, एक नाम है फोबोस और दूसरा नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह इसके। शनि का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ग्रह आपको उपग्रह याद रखना है, टाइटन। ठीक है, टाइटन। ठीक है, टाइटन, ये बहुत बड़ा टाइटन, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, टाइटन। ठीक है,
तो पहले आप इतनी चीजें आप बना लीजिए, ठीक है, आप इतनी चीजें बना लीजिए, आपको इतनी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है बच्चों मेरे, देखो मैंने सौरमंडल को एक बना के आपको प्रयास किया कि दिखाना चाहा कि कैसा होता है सौरमंडल आखिर में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपको डायग्राम मिलेगा। देखो हालांकि मैंने जो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन ऐसा मिल जाएगा आपको हर बुक में, लेकिन मैंने ये आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे ये शनि है ना बच्चों, इस शनि के चारों तरफ कुछ छल्ले आपको इस तरीके दिखाई पड़ेंगे, इस तरीके से आपको छल्ले दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना बनाइए। ठीक है, इसको मैं लिखा दूंगा। ठीक बच्चों, तो ये अपना डायग्राम है। ठीक, तो ये आपने बना लिया होगा, अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम सौरमंडल के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट लिखाऊंगा। देखो अभी हम लोग सौरमंडल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सौरमंडल में हमने बताया कि सौरमंडल में ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। ठीक है, फिर सौरमंडल, पहले हम सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सन, क्योंकि सन है सबसे पहले आएगा सौरमंडल में। फिर इसके बाद 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला ग्रह हम लोग देखेंगे बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, सारी चीजें ग्रह पढ़ लेंगे। फिर हर ग्रह के जौन जौन उपग्रह होंगे, जो वो इंपॉर्टेंट हम वही लिखा देंगे जब ग्रह पढ़ाते हुए। फिर इसके बाद हम लोग उल्का पिंड पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, पुच्छल तारा पढ़ेंगे, धूमकेतु पढ़ेंगे, और इस तरीके से ये सौरमंडल खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हर चीज को एकदम सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे ताकि आपका रिदम भी ना टूटे और आपको पता रहेगा कि हमारा क्या पढ़ लिया हमने, क्या छूटा हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। चलिए, तो सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग डालेंगे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पीटी में और जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, वहां पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो वो फैक्ट हम आपको लिखा देते हैं ताकि आपके काम आ जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो पेपर के दौरान। और हर चीज मेरे साथ साथ आपको लिखते चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हम बात करेंगे बच्चों सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी आपकी। ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा, नहीं बना पाए, देखो डायग्राम को बनाना कैसे है, सबसे पहली चीज तो ये जानो। जैसे कि बच्चों मान लो ये पेज है, ठीक है, कोई पेज मेरे पास मिल जाए मुझे, तो रुको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। हाँ, मुझे ये पेज मिल गया। देखो आप पेज जो इसे ये A4 साइज पेज होता है। ठीक बच्चों, इस A4 साइज पेज में बच्चों आपको करना ये है कि आप ऐसे मत बनाइएगा, इसको खड़े खड़े ऐसे मत बनाइएगा, ऐसे इस पेज को रोटेट कर लीजिएगा, ऐसे अपनी कॉपी को रोटेट कर लीजिएगा ऐसे, और फिर ऐसे बनाइएगा डायग्राम। तो देखो एरिया ज़्यादा आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से 8 के 8 ग्रह बना सकते हैं। ठीक है, 8 को 8। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही बनाने में, लेकिन अभी नहीं बना पाए, तो मैं आपको जो मेरा खुद का सेल्फ नोट्स का जो बना हुआ मैंने जो डायग्राम बनाया, मैं उसकी फोटो जो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप वहां से ज्वाइन करेंगे तो मैं वहां पर टेलीग्राम पे इसकी जो है फोटो आपको दे दूंगा, तो आप वहां से देख के इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे बच्चों सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, हमने देखो एक चीज जाना, हम ये जानते हैं कि सूर्य जो है एक तारा, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, तो यही जान लो। सबसे पहला फैक्ट तो यही लिख लो, सबसे पहला फैक्ट तो यही लिख लो कि सौरमंडल का एकमात्र तारा, कौन से सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताया, अब जो ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं, लेकिन हम अपने सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल का एकमात्र तारा, एकमात्र तारा इक्वल टू, ऐसे लिखते चलेंगे सूर्य। ठीक है, इक्वल टू सूर्य। ठीक है, ये हो गया पहला फैक्ट। ठीक है, ठीक, फिर लिखेंगे सौरमंडल में ज्ञात ग्रह, सौरमंडल में ज्ञात ग्रह कितने हैं, 8। ठीक है, सौरमंडल में ज्ञात ग्रह कितने हैं, 8। ठीक है, फिर
सौरमंडल में ज्ञात उपग्रह कितने हैं? उपग्रह कितने हैं मैंने दिखाया भी आपको, 472। ठीक है, एक चीज याद रखना है, अब 8 ग्रह के नाम मैंने वहां पे डायग्राम बना दिया है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कौन कौन से 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह, लघु आंतरिक ग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कितने हैं सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह, कितने हैं ये? तो आपको याद रखना है ये 4 हैं, 4 हैं। और कौन कौन से हैं उनका नाम लिख दो पहले, कौन कौन से हैं, तो आपको याद लिखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह, ठीक है, सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह, सौरमंडल के, ठीक है, फिर इसमें आगे फैक्ट लिखेंगे, सौरमंडल के बाह्य वृद्धाकार ग्रह, वो क्या थे? लघु आंतरिक ग्रह थे, और ये बाह्य वृद्धाकार ग्रह है। ठीक है, वृद्धाकार ग्रह यानी बड़े ग्रह के उनसे, तो ये कितने हैं? ये भी 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। कौन कौन से हैं ये? तो देखो इनके नाम लिखेंगे आप लोग। इन्हीं के बाद देखो आंतरिक मतलब जो सूर्य से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो जो सूर्य से जाते समय जो पहले ग्रह पड़ेंगे, यानी सूर्य के बाद कौन सा आएगा? बुध, शुक्र, शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह बोलते हैं इनको, और ये लघु ग्रह भी होते हैं। ये आंतरिक ग्रह और लघु ग्रह भी इनको बोलते हैं। और जो मंगल के बाद के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं और इनको वृद्धाकार ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके देखो इनके आकार बड़े हैं, इसीलिए। ठीक है, तो वृद्धा ग्रह की बात करेंगे अगर हम, तो फिर हम कहां से लिखना शुरू करें? मंगल के बाद वाले ग्रह, इसलिए तो मैंने वो डायग्राम बनाया था कि आप अच्छे समझ पाएंगे। बृहस्पति है पहले, ठीक है, फिर इसके बाद शनि आ जाएगा, फिर इसके बाद अरुण आ जाएगा, फिर इसके बाद वरुण आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये वृद्धाकार ग्रह है। और इस तरीके से क्वेश्चन और आता है, सौरमंडल के पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? कितने ग्रह हैं सौरमंडल के पार्थिव ग्रह? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां ये भी लिख लो, नहीं तो मुझे कहीं दिमाग से स्लिप हो गया। तो सौरमंडल के एक ये भी क्वेश्चन आता है, सौरमंडल के पार्थिव ग्रह, तो कितने हैं ये भी बच्चों 4 हैं, ये भी 4 हैं। और ये कौन कौन से 4 हैं? तो यही वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ठीक, लिख लो इनको भी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब एक चीज याद रखना बच्चों मेरे, ये जो मैं लिखाया हूं इनको तीनों को शब्द को अलग अलग याद रखना। मैंने ये लिखा है कि सौर मंडल के लघु आंतरिक ग्रह, लघु मतलब छोटे, यानी छोटे मतलब आकार में छोटे। तो आप देख रहे हैं कि छोटे आकार में कौन कौन से हैं, इनका क्रम ही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये आकार में छोटे हैं इसीलिए इनको, और ये आंतरिक मतलब क्यों? क्योंकि ये सूर्य से पास में है, सूर्य के पास में, इसलिए आंतरिक बोलते हैं। सौर मंडल के सूर्य के पास में या सूर्य के अंदर आंतरिक भाग में आते हैं, इसलिए इनको आंतरिक लघु ग्रह बोलते हैं। आकार में छोटे और सूर्य से अंदर की ओर यानी सूर्य के पास में, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो वो कौन से? बुध है। 4 ग्रह मैंने बता दिया। सौर मंडल के बाह्य मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में बाह्य दूर है, और दूसरी चीज है वो बड़े आकार में बड़ा भी, इसलिए इनको वृद्धाकार बोलते हैं। तो कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें सूर्य के जो पार्थिव ग्रह, पार्थिव मतलब जो उनके एकदम है ना नियरेस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, तो कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों चीजें याद रखिए, तीनों चीज याद रखिए, तीनों को अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद बच्चों और क्या समझना है? हाँ, और भी फैक्ट है इसमें, याद रखना है कि सौर मंडल का, ठीक है, सौर मंडल का निकटतम तारा, ये लिखिए, सौर मंडल का
का निकटतम तारा। अब याद रखना है, एक चीज याद रखना है, हमारे सौर मंडल में जो एक तारा आता है वो तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के अलावा जो सबसे करीब हमारे जो सौर मंडल के जो तारा है, सबसे करीब सूर्य के अलावा, सूर्य तो एक तारा है, ये सौर मंडल का पार्ट है, लेकिन हम सौर मंडल से बाहर के तारे की बात कर रहे हैं। सौर मंडल से मैंने क्या बताया, पृथ्वी पर कई ब्रह्मांड में कई सौर मंडल है और हर सौर मंडल का अपना एक तारा होगा, हर एक। तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो सौर मंडल हमारा है उस हमारे सौर मंडल के सबसे करीब कौन सा तारा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे सौर मंडल का निकटतम तारा यानी उसके करीब में जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये क्या है, हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारे में आता है सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें लिख ली आपने, ठीक। चलिए मैं मिटा लूं इसको, आपने लिख लिया होगा और मैं मिटा दे रहा हूं। देखो आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो आप रोक रोक के चीजें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इसी के आगे कंटिन्यू रहेगी, 2-3 चीजें और अभी लिखना है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें मैं चाहता तो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देता, आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे देता, मेरे पास नोट्स तो है ही भाई, मैं देता, लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन ये है कि ताकि आप लिखते समय एक्टिव रहेंगे, दूसरी चीज आपको याद हो जाएगी और खुद का सेल्फ नोट्स होगा बच्चों, ठीक है। पीपीटी के चक्कर में थोड़ा कम रहा करिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, और आगे देखो फिर हम बात करेंगे सौर मंडल की दूरी को मापने की इकाई, ठीक है, लिख लेना है, सौर मंडल की दूरी को मापने की इकाई, इसको जैसे हम लोग, देखो क्या होता है, जैसे हम लोग मान लो हमारा घर, हम लोग जैसे हम कैसे तय करते हैं, हम कहीं से कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम कहते हैं इतने मीटर गए हैं, इतने किलोमीटर चले हैं, इतने सेंटीमीटर के ये है, ठीक है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। तो ये क्या है, एक यूनिट है, ये एक इकाई है, इसको हम लोग कैसे हम लोग डोनेट करते हैं अपनी सुविधा के लिए। जैसे हम मान लो यहाँ से, मान लो हमारे घर से हम 500 किलोमीटर गए, 500 किलोमीटर क्या है, 500 तो एक डिजिट हो गया, और किलोमीटर क्या है, उसकी यूनिट है, यूनिट यानी बता रहा कि इस जो दूरी है उसको जो इकाई से मापा गया है वो इकाई क्या है, किलोमीटर, या उसको मीटर ही बोल सकते हैं, 1000 से कम होता तो उसको मीटर में बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, मान लो सूर्य से पृथ्वी की दूरी अब कितनी बीच में है ना, यानी मान लो हम जब वहां से चीजें निकालते हैं, जो सौर मंडल की दूरी को मापने की जो इकाई है, एक तो किलोमीटर तो है ही, दूसरी एक और चीज है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो याद रखिएगा दूरी को मापने की इकाई है, ठीक है। तो ये किसके दूरी के मापने की इकाई है, तो ये अंतरिक्ष कह लीजिए या सौर मंडल कह लीजिए, सौर मंडल को मापने की दूरी, सौर मंडल के दूरी को मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि दूरी, प्रकाश मंडल क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की एक इकाई है, ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर सेकंड और हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये लिख लो, चलो, सौर मंडल का हालांकि ये अभी मैं बाद में बताऊंगा जब बृहस्पति पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिख लीजिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है, तो बृहस्पति है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे लिख लीजिए, फैक्ट में आपके याद रहेगा, आप पढ़ते समय आपके रिवीजन के टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकंड की बात अगर हम करें बच्चों मेरे, तो फिर इसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, ठीक है, आकार में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बुध। अभी इन सब चीजों के बारे में अभी हम बुध शुक्र शनि सबके बारे में बात करेंगे, अभी हम एक एक ग्रह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सौर मंडल पढ़ रहे हैं, तो हम पहले सौर मंडल को फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, तो इतनी चीजें आपने लिख ली होंगी, बस इससे ज्यादा आप हम लोग और जो बात करेंगे आगे, हम लोग जब ग्रहों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी अब इससे ज्यादा इसमें फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने पेपर, आपके पेपर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना बहुत है, सफिशियंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो आने होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग बात हो गई हमारी यहाँ की। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग फिर से आपको पीछे लौटाकर मैं लेकर आता हूँ, थोड़ा सा आपको फिर से पीछे लेकर आता हूँ। देखो, जब मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाना शुरू किया मेरे बच्चों, थोड़ा सा देखो मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्या करना है? देखो, मैंने जब आपको सौरमंडल पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने आपको सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम जब पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने आपसे कहा कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, 472 उपग्रह हैं, मगर हम लोग 472 ही नहीं पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पूरे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जैसे 8 ग्रह के कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपग्रह वो पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, 472 पूरे नहीं पढ़ेंगे, वो तो मैंने आपको एक फैक्ट के रूप में दे दिया था। फिर हम लोग क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, मैंने कहा कि हम लोग इसमें क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, उल्कापिंड, और भी जो चीजें मैंने बताई थी आप आगे लिखे होंगे आपने। ठीक है, उल्कापिंड ये। तो देखो, हमने सौरमंडल शुरू किया था, तो सौरमंडल से रिलेटेड हम लोगों ने पहले फैक्ट लिख लिए। अब सौरमंडल में सबसे पहले क्या आता है? सूर्य। तो अब हम लोग सूर्य को पढ़ना शुरू करेंगे। सूर्य को पढ़ने के बाद हम लोग 8 ग्रहों को पढ़ना शुरू करेंगे, और जब 8 ग्रह पढ़ेंगे तो उसी में इंपॉर्टेंट जो उसके इंपॉर्टेंट जो उपग्रह होंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर हम लोग क्षुद्र ग्रह पढ़ लेंगे, उल्कापिंड पढ़ लेंगे, धूमकेतु पढ़ लेंगे, और भी जो चीजें हैं छोटी छोटी वो चीजें हम लोग वहां पढ़ लेंगे। और इस तरीके जब क्या होगा, टॉपिक इस तरीके से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब हम लोग बच्चों शुरू करेंगे अब सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो सूर्य के बारे में हम लोग बच्चों जो है आज नहीं, हम लोग कल करेंगे, और कल ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज नहीं, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, यहां से आगे का। ठीक है, यहां से जो है आगे का हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन मजा आएगा बच्चों, समझ में आया होगा। अगर हाँ सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, और हाँ, जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग देखें, और भी लोग जुड़ें, और भी लोगों को पता चले। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे लोगों को पता चलेगा? तो आप ही लोग शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप लोग को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और है ना। ठीक है, तो मैं जब आप लोगों के लिए थोड़ा सा इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा करें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जो भी आपके जानने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ तक वीडियो को पहुँचा दिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, कि पढ़ना है आपको तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद सेल्फ स्टडी करें, और रिवीजन करें यहाँ से घर पे जाके, और ज़्यादा पीपीटी और जो पीडीएफ कलेक्टर बनने की कोशिश करते रहते हैं आप लोग, उसके चक्कर में मत पड़ें। खुद के नोट्स बनाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम चीज़ें लिखते हैं तो हमें याद होती हैं, हमें पता रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, रिवीजन के टाइप में हमें चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती हैं। ठीक है, और हम जब खुद से चीज़ें बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें मान लो यूपीपीसीएस का मेंस देना, यूपीएससी का मेंस देना, तो वहाँ पर डायग्राम जब हम बनाते, क्योंकि हम यहीं से हैबिट करेंगे। और देखो, अभी इस टॉपिक से मेंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या रेगुलेशन ऑफ अर्थ को पहुंचाऊंगा, मैं यानी पृथ्वी की गति, वैसे ही मैं आपको मेंस के क्वेश्चन भी दिखाना शुरू कर दूंगा, और डेली मतलब जहां पर क्वेश्चन बनने वाले होंगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी लिखने को दूंगा। तो ये भी प्रोग्राम मेरा चल रहेगा साथ साथ में। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे लिखना है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप आराम से बस खाली क्लास को देखते रहें, क्लास के नोट्स साथ में बनाते रहें। और मैं कह रहा हूं, जितना मैं नोट्स बना दे रहा हूं, क्वेश्चन भी वहीं उसी दायरे में होकर आएगा। बस थोड़ा सा क्या है कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको हो सकता है कि जो कह सकते हैं कि जो मेरा सीरीज है वो लंबा हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी। प्री कम मेंस दोनों के मिल जाएंगे। बस शर्त यही है कि जो चीज़ें मैं लिखाऊं, जो चीज़ें मैं डायग्राम बनाऊं, वो आप साथ में डायग्राम बनाएंगे, साथ में लिखेंगे, चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और डेली का डेली रिवीजन करेंगे। ठीक है, और हफ्ते में एक दिन तो जरूर ही रिवीजन के लिए रखें, जितना हफ्ते भर पढ़ा उतना एक हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए, ताकि आपको चीज़ें भूले नहीं। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक बच्चों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।